शर्मा जी, इस जगह पे जो है प्रताप सरनाईक साहब के बारे में कहा जा रहा है, पूर्व नगर सेविका जो है मीरा देवी यादव, इनके ओर से कहा जा रहा है कि प्रताप सरनाईक साहब ने जो है कुछ भी काम नहीं किया है, जो भी काम किया है हमने किया है। देखिए, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे एक ऐसी कहावत है। मीरा देवी यादव जी चाहे जितने भी भाजपा के नगर सेवक थे, उनको जनता की प्रतिसाद को देखते हुए इनके पैरों के नीचे की जो बालू है वो खसकने लगी है। आप सभी लोग पत्रकार बंधु हैं, आप लोग इसी प्रभाग के आजू बाजू में सब रहते हैं। आपको पता होगा कि यदि ये काम किए होते तो महापालिका में मीरा देवी जी लेटर डाल करके जाके पता कर ले लें, उनके और जो चंगू मंगू नगर सेवक थे वो लोग जाके पता कर ले लें कि कौन कौन सा काम इस प्रभाग में हुआ है। अभी 2 दिन में मेरा अहवाल आने वाला है, उनको बता दूंगा। और उनमें हिम्मत है तो भरी ग्रीन विलेज के चौक पे या किसी हॉल पे आकर के हमारे से डिबेट करें। यदि इसमें से कोई भी काम नहीं हुआ होगा ना, तो मैं वापस कहता हूं कि नहीं हुआ होगा या उसकी मंजूरी नहीं मिली होगी ना, तो हम उम्मीदवारी वापस ले लेंगे। कौन से काम जो है जो सरनाईक साहब ने किए हैं? सरनाईक साहब ने, आपको बता दूं कि इस वार्ड में जैसे कि नाट्यगृह उन्होंने बनाया, उसके बाद मराठा भवन का काम चालू है, बारकरी भवन बन करके उसको तैयार होकर के लोगों को इसमें दे दिया गया। 100 करोड़ की निधि से लेकर करके काजूपाड़ा से लेकर के चेक नाका तक के सभी सीमेंट रास्ता बनाए गए। इसी तरह से आपको कितनी काम बता दूं कि आपको उसके बाद देखिए स्विमिंग पूल बन रहा है आरक्षण क्रमांक 368 महाजनवाड़ी इको सिटी के पास में। वहां पे सिद्धूताई सकपाल तीरंदाजी केंद्र बन रहा है, उसका काम चालू है, जाकर के देख लें। वहां पे सीमेंट रोड बन रहा है, जाकर के देख लें। यहाँ पे आपने देखा कि सभी सीमेंट रोड बन गए, चेना में बन गए। उसके बाद आपको बता दूं अभी हाल में उन्होंने 5 करोड़ की निधि से 10 जगह पे, जिसका 14 तारीख को वर्क ऑर्डर हुआ है, उसमें 50-50 लाख का 10 काम का है। ये गली से लेकर के शौचालय से लेकर गटर से लेकर के पानी की पाइपलाइन, ये हमारे मंत्री महोदय जी को करना पड़ रहा है। और पूरे वार्ड में मैं बता रहा हूँ कि 300 करोड़ का तो ये निधि, बाकी अंतर्गत पाइपलाइन है, बोरिंग है। काजूपाड़ा में जाके देखिए कि अभी ही 12 बोरिंग हुआ, एक डाचुर पाड़ा में हुआ, 2 मासाचा पाड़ा में हुआ। तो इस प्रकार का हम काम कर रहे हैं। और आदरणीय मंत्री महोदय जी ने खास कर करके जब से महापालिका पे भ्रष्ट जनता पार्टी की सत्ता गई, उसके बाद सरनाईक साहब ने विकासों की जो झड़ी लगाई है, जो गंगा बहाई है, इनके पैर के नीचे जो है बालू खसकने लगी है। ये चारों उम्मीदवार जो है इस बार यहाँ की जनता घर पे बिठा देगी। वो बौखला गए हैं। कभी आपने देखा होगा कि मीरा देवी इतनी आक्रामक होकर के भाषण नहीं करती होगी। एक उनके पदाधिकारी ने कहा कि यहाँ पे झोपड़े को तोड़ कर करके विधायक को, मंत्री जी को बिल्डिंग बनाना है। उनको बता दूं कि आपके जो नेता है ना, उनको टीडीआर घोटाला करो, ये करो, वो करो, जमीन हड़पो। आदरणीय मंत्री महोदय प्रताप सरनाईक जी आज मंत्री बने हैं, पहले विधायक के कार्यकाल में भी उन्होंने इस प्रकार का कहीं भी काम नहीं किया है कि जिससे यहाँ की जनता जनार्दन को कोई तकलीफ हो। इसीलिए लोगों ने 4 बार उनको चुन के दिया और मंत्री बने। और आज देखेंगे तो शिवसेना नंबर 1 पे चल रही है। इसका कारण है आदरणीय मंत्री महोदय श्री प्रताप जी सरनाईक। 20 साल से हम लोग यहाँ पर नगर सेवक है और हम लोगों ने जो है बहुत सारा काम किया है। 1 साल के अंदर आए हुए जो लोग हैं, जो नए उम्मीदवार है, वो हमें क्या हराएंगे, इस तरह से कहा गया है। देखिए, हमारा नारा है कि 15 वर्ष बनाम 2.5 वर्ष। जब से ये 15 साल में यदि एक जनता जनार्दन, आप पत्रकार बंधु, आप पता करिए कि ये जो सीमेंट रास्ते बने हैं किसके फंड से बने हैं? MMRDA के फंड से बने हैं। आज हिंदी हाई स्कूल जिन उत्तर भारतीयों ने यहाँ पे राजकीय समीकरण क्या हुआ, उत्तर भारतीय की समाज की संख्या ज्यादा थी। 2007 में एक नारा लगी, अभी नहीं तो कभी नहीं, वो जीत गए। फिर 2012 में क्या हुआ, मोदी जी की लहर आई, घर घर मोदी, हर हर मोदी, उसमें लोग पार लग गए। 2017 में भी वही थोड़ा सा माहौल था, उसके इस तहत चुनकर। लेकिन ये लोगों ने पूरे लोगों को इस शहर के और खास करके 14 नंबर को नागरिकों के लिए उन्होंने निराशा किया है। BSP का प्रकरण आप देख लीजिए, कितना साल होगा भगवान राम का जैसे कि वनवास खत्म 14 साल में होगा। 14 साल के बाद भी 4136 जो पात्र लाभार्थी थे, उसमें से सिर्फ जैसे कि 600 लोगों को घर मिला है। उसमें भी आपको जाकर बता दूं कि उसके लिए भी 156 करोड़ की MMRDA से लोन जो आदरणीय मंत्री महोदय जी ने हमारे सभी पदाधिकारियों की मांग पर उन्होंने मंजूर किया। उसमें से आज तक 40 करोड़ रुपया आया। इसमें इनको इंटरेस्ट नहीं है, इनको इसका इंटरेस्ट है
कि जिस तरह से मुझे नहीं कहना चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने राम मंदिर का मुद्दा उठा करके सत्ता पे काबिज करने की कोशिश की, उसी तरह से यहाँ पे काम करते हैं। आज की जनता बहुत ही सुजान है, समझदार है, और आने वाले 15 तारीख को जो 16 को रिजल्ट निकलेगा वो जनता बताएगी। शर्मा जी, आप पर मीरा देवी ने एक आरोप लगाई है कि आप झोपड़े में जाकर धमकी दे रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, इसमें क्या कहेंगे आप? मैं किसी भी यदि झोपड़पट्टी वैसा वीडियो मीरा देवी यदि दे देवे तो मैं वापस कहूंगा, मैं मेरे बेटे का फॉर्म विड्रॉ करके लूंगा, नहीं तो वो अपना फॉर्म विड्रॉ करने को तैयार है क्या? सबूत बता दे। हाथ कंगन को आरसी क्या? रामवंश शर्मा लोगों को जोड़ने का काम करता है, तोड़ने का काम नहीं करता है। सर, प्रताप सरनाईक साहब जो है उनको आमदार यही लोग ने बनाया है, ऐसा उनका कहना है, और युति के माध्यम से बनाया गया है। खासदार भी युति के माध्यम से होता है, और अब नगर सेवक जो है हम हमारी मर्जी से करेंगे, यहाँ पर उनका कुछ यहाँ पर चलने वाला नहीं है। मैं बोला ना 16 तारीख को दिख जाएगा क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा करके। आपको बता देना चाहता हूं कि महायुति का आमदार बोलते हैं सही है, लेकिन इनके एक भी नगर सेवक विधानसभा चुनाव में आदरणीय मंत्री महोदय सरनाईक साहब की विधानसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए नहीं थे। ये लोग सब थे 145 में। इनकी और उसके पहले भी जितने चुनाव हुए ना, तो इनके नगर सेवक लोग कहा जाते थे वाड़ा, मुखाड़ा, वसई, विरार, नवी मुंबई प्रचार करने के। इनकी नैतिकता नहीं है, बोलने का अधिकार नहीं इनको। और आज जो है कि महायुति हम भी कहते हैं ना, हमारे नेता भी कहते हैं। मैं मोदी जी को मानने वाला व्यक्ति हूँ, मैं देवेंद्र फडणवीस जी को मानने वाला व्यक्ति हूँ। मैं जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं हूँ, यहाँ पे भ्रष्ट जनता पार्टी के खिलाफ हूँ और अहंकारी नेता के खिलाफ हूँ। और मैं भी इस प्रभाग में, मुझे भारतीय जनता पार्टी से कुछ गिला शिकवा नहीं है, हम उसके खिलाफ नहीं है। हम भ्रष्ट जनता पार्टी के जो लोक प्रतिनिधि है, जिनके नाम पे लोग चुन करके आते हैं और आने के बाद भ्रष्टाचार किए, निकम्मापन किए हैं, उनके खिलाफ में यहाँ की जनता भी है और मैं भी उनके खिलाफ हूँ। और एक कहा गया है कि शेर जब शिकार करता है तो किसी को बख्शता नहीं। जब शेर शिकार करता है तो फिर आपको बता दूं कि इतनी भाषा जो बोल रहे हैं, ये शेर पहले कहा था। ये खाली समाज पे यदि चुनाव नहीं लड़े ना, आज भी मोदी जी और योगी जी का मुखौटा लगा के सभी उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं। अरे अपना चेहरा लगा के उतरो ना, तब मालूम पड़ेगा। कैसा है कि एक हवा रहती है, एक लहर रहती है, उस लहर में सभी लोग को पार लग जाते हैं। जैसे एक समय में था, कांग्रेस की लहर थी, कुछ भी चुन के आते थे तो किसी को खड़ा कर दो चुन के आते थे। बीच में राष्ट्रवादी की लहर चली, आपने देखा होगा 2002 में, जैसे कि सबके सब हाईवे पट्टा में घड़ियाली के चिन्ह पे लोग चुन करके आते राष्ट्रवादी के। आज लहर है, लेकिन धीरे धीरे जनता बहुत समझदार हो चुकी है और इसका जवाब वापस बोल रहा हूँ 16 तारीख को दिख जाएगी। शर्मा जी, अनिल टाटे ने एक आरोप लगाया है शिवसेना पार्टी पर कि आप पब्लिक जमा करते हैं पैसे के दम पर, और इस जो प्रभाग क्रमांक 14 है इसमें जो भी हुआ है वो हमने विकास किया है, वो विकास किया, उस पर आप नाम अपना ले रहे हो, उस पर क्या कहेंगे? मुझे अनिल टाटे जी ने किया है ना, भी तो उनका लेटर मंगा लो ना, पहले का रिसीव किया होगा, उसकी मंजूरी का लेटर मंगा लो। और रामवंश शर्मा से बात करें कि कौन कौन सा लेटर के माध्यम से क्या हुआ है, उससे क्या मंजूरी मिली है, मंत्री महोदय जी ने क्या आदेश दिया है, मंत्री महोदय जी ने क्या पत्र दिया। हमारा सभी शिवसेना के सभी शाखा प्रमुख, पूरे एक्टिव विभाग प्रमुख, उपसर सभी लोगों ने पत्र व्यवहार किया है और आदरणीय मंत्री महोदय जी ने उसके ऊपर पत्र व्यवहार किया है, अधिकारियों को आदेश दिया है। और देने के बावजूद आज देख रहे हो कि इस एरिया में विकास की गंगा बह रही है। और इसीलिए यहाँ की जनता जो है, आपको मालूम होगा विधानसभा में 6,500 से लीड दी। ये बात करते हैं ना, तो लोकसभा में 4 नगर सेवक थे, शिवसेना हम लोग साथ में थी, तो लोकसभा के टाइम पे 850 की लीड थी। कहाँ गए थे भाजपा के नगर सेवक? इनसे लोग उब चुकी हैं और उबने के कारण इस तरह से बड़ अनिल टाटे जी का भी जो भाषा था ना, इतनी कभी जिंदगी में नहीं बोला होगा, इस तरह से वक्तव्य करते हैं। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, कहाँ हमारे मंत्री महोदय बेदाग, रुआबदार, समझदार, जानकार, लोगों के हितकार, ऐसे शानदार हमारे मंत्री महोदय जी के अरे ऊपर टीका कर तो शर्म आनी चाहिए आपको। पहले अपने नेताओं को जाकर के झांक के देखो, पूरे भाईंदर के लोग त्राही माम मचा हुआ है, जिधर देखो उधर लूट, जिधर देखो। और आज भी बता देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अनिल तक यदि हमारे मंत्री महोदय जी के बारे में इस बारे में टीका किया ना, तो बदन के कपड़े भी नहीं रहेंगे, चड्डी उतार दूंगा मैं किसी से डरता नहीं, मैं किसी का खाता नहीं। ये क्या बात करेंगे भ्रष्टाचार जनता पार्टी के लोग? ये भारतीय जनता पार्टी रह गई क्या? भारतीय जनता पार्टी का काम है तो लोगों को शौचालय देना, लोगों को पानी देना, लोगों को बिजली देना। इनके लोग तो विरोध करते हैं। आप 4 एकड़ 7 एकड़ में चले जाइए, कितने साल लोग रास्ता बनाए होते तो
बनता नहीं क्या? ग्रीन विलेज का दीवार हमने बनाया, ग्रीन विलेज का डामर रास्ता हमने मंत्री महोदय जी के माध्यम से किया, वो पतरा का शेड हमारे शाखा प्रमुख ने वहां पे किया। आप जनता नगर के माणीपाड़ा का रास्ता जो है दलित बस्ती से किया, मसाचा पाड़ा का रास्ता दलित बस्ती से किया। आप दुर्बल घटक से जाकर देखो डाचकुल पाड़ा में मराठी स्कूल के बाद में स्कूल का काम चालू है। मीरा देवी जी और ये भारतीय जनता पार्टी के बोलने वाले भ्रष्ट जनता पार्टी के लोग हिंदी हाई स्कूल 2009-10 में मैंने महापालिका को 7 पारा कर दी, क्यों नहीं बना पाई? इसलिए हिंदी भाषी लोग भी इस बार इनको जवाब देने के लिए तैयार है। सर, सरनाइक साहब और जो है आपके जो उम्मीदवार है, इनके बारे में जो मिसगाइड करने के वीडियो वारंवार वायरल होते जा रहे हैं, तो इसके बारे में जनता को क्या अपील करना चाहते हैं? जनता को अपील करेंगे, कुछ जो है वीडियो वायरल करके कुछ लोग जो है उन्होंने सुपारी ली है, लेकिन राम मोहन शर्मा सुपारी से डरता नहीं। 30 साल की राजकारण और समाज सेवा में ऐसे कितने आंधी आए और कितने तूफान गए, सारे का सारा मुकाबला हमने भगवान की कृपा से, माता रानी की कृपा से और जनता जनार्दन के आशीर्वाद से हमने इन पे सभी। मैं ऐसे चीज को ध्यान नहीं देता है। ये सुपारीबाज लोग है ना, समय आने पे इनकी सुपारीबाजी बंद हो जाएगी। कब तक सुपारी देंगे? चुनाव तक ही सुपारी देंगे ना, उसके बाद तो दिन हमारा है। जनता से क्या अपील करेंगे मतदान के बारे में? मतदान के बारे में ही अपील करेंगे कि आदरणीय मंत्री महोदय जी के आशीर्वाद से और हमारे शिवसेना पदाधिकारियों के प्रयास से जो काम हुआ है, विकास हुआ है, 15 वर्ष बना 2.5 वर्ष, इसकी मुकाबला देखते हुए, इसकी मुआयना करते हुए चारों उम्मीदवार की धनुष बाण की निशानी पे भारी मतों से बटन दबाकर विजय बनाए और 16 तारीख को मुंह मीठा करने के लिए हम सब एक होकर के आए। और आने वाले समय में इस प्रभाग में बची हुई भी जो काम है वो सारा काम हम जैसे 2 साल के अंदर फिर करेंगे। जीतने के बाद पहला काम कौन सा करने वाले? जीतने के बाद हमारा सबसे पहला काम होगा बीएसयूपी से जो बाहर लोग हैं उनको घर देना। दूसरा काम होगा हमारे सभी को कनेक्शन पानी का देना। तीसरा काम होगा हमारा 14 फुट के घरों को, झोपड़पट्टी वालों को घर बनाने के लिए छूट देना। उसके बाद हमारा 5वां काम होगा कि इस एरिया में एक भी बड़ा पार्क नहीं है तो 4 एकड़ में पार्क करने का मेरा प्लान है। दूसरा, खेल का मैदान बड़ा नहीं है तो 3 एकड़ में खेल का मैदान करना है। और इस एरिया में एक एसी नॉन एसी हॉल होना चाहिए, जो गोर गरीब बड़े कहीं बड़े इधर उधर हो नहीं परवर सकता है, उनको नहीं अपना क्या बोलते हैं रकम नहीं हो पाता है तो बेचारा किधर भी रोड पे करते हैं, उसके लिए एक हॉल की हमारी संकल्पना है, वो पूरा करेंगे। उसके बाद आपको बता देता हूं कि एक हमको यहाँ पे हॉस्पिटल जरूर करेंगे, कम से कम किधर न किधर। एक तो कैशलेस हॉस्पिटल 100 बेड का है, तो और यहाँ पे भी 100 बेड का हॉस्पिटल कहीं भी मध्य में होना चाहिए, ताकि मीरा रोड जाने के लिए, टिम्बा जाने के लिए लोगों को समय जाता है, वहाँ पे सीट खाली नहीं रहती है। तो ये हमारा काम है। और जिम जो है बड़ा एक जिम सेंटर बनाना हमारा लक्ष्य है। उसके बाद लाइब्रेरी बनाना हमारा लक्ष्य है। और आपको कह दिया कि गली से लेकर नली तक जो लोगों की सुविधा चाहिए सारा सुविधा देने का हमारा प्लान है।